श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रविवारीय सत्संग सभा के प्रारंभ में सभी भक्तों भाविकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज की आज्ञा 25,000 रुपये का मुनाफा छोड़कर रवि सत्संग सभा भरे। योगी जी महाराज की इस आज्ञा का पालन हम सब अभी ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। आधार ले रहे हैं दृश्य श्राव्य माध्यम का, परंतु आदेश वही गुणातीत संत परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का है। तो आइए आज इस रविवारीय सत्संग सभा का शुभारंभ करते हैं धुन, प्रार्थना, स्तुति एवं कीर्तन के गान से। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी
नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 हरि बिन कोई न तेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे ओ जी। हरि बिन कोई न तेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी। हरि बिन कोई न तेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी। 4 दिन की चांदनी बीते, 4 दिन की रे चांदनी बीते, चांदनी बीते, आगे बहुत अंधेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी। हो जी। मनुष्य देह दया करी दीनों, ताते चेत सवेरा रे मनुष्य देह
दया करी दीनो ताते चेत सवेरा रे। अब को अवसर भूल जाएगा, अब को अवसर भूल जाएगा, भूल जाएगा, सहेगा दुख घनेरा। समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे। भरत खंड मध्ये जन्म दियो है, जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे। भरत खंड मध्ये जन्म दियो है, जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे। स्वामी नारायण नाम रटन करी, स्वामी नारायण नाम रटन करी, नाम रटन करी, पार करो भव फेरा। समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे। काम क्रोध मद लोभ मान तजी, हो संतन का चेरा रे। काम क्रोध मद लोभ मान तजी, हो संतन का चेरा रे। मुक्तानंद कहे महासुख पावे, मुक्तानंद कहे महासुख पावे, महासुख पावे, मानव जन दृढ़ मेरा। समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे। हरि बिन कोई न तेरा, समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे।
श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च देव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। भारत की भूमि पवित्र संतों की भूमि है, तीर्थों की भूमि है, उत्सवों की भूमि है। हाँ, भारतवर्ष में प्रतिवर्ष अनेकविध उत्सवों मनाए जाते हैं, जिसमें दीप जलाकर दिवाली का उत्सव मनाते हैं, तो रंग बिखेरकर खुशियों का होली का उत्सव मनाते हैं। उसी पर्व के अंदर, उसी श्रृंखला के अंदर भारतवर्ष में एक उत्सव है मकर संक्रांति का उत्सव, जो उत्सव दान एवं स्नान का उत्सव है। आज के दिन हम इस उत्सव के विशेष मर्म और महिमा को जानने वाले हैं। तो आइए पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमें इस विषय पर विशेष मार्गदर्शन करें। पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणादितानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रतिवर्ष 14 जनवरी के दिन हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। वैसे हमारा जो भारतीय कैलेंडर है, हमारा जो हिंदू सनातन कैलेंडर है, ये चंद्र के अनुसार बना हुआ है। इसीलिए जितने भी उत्सव होते हैं, ये उत्सव चंद्र के अनुसार आते हैं। लेकिन ये जो मकर संक्रांति का उत्सव है, मकर संक्रांति का जो पर्व है, यह पर्व सूर्य के अनुसार होता है। और इसलिए अन्य जो उत्सव है, ये उत्सव हिंदू तिथि के अनुसार आते हैं। जैसे कि रामनवमी का जो उत्सव है, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आता है। लेकिन ये जो उत्सव है, ये जो पर्व है, ये पर्व हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष 14 जनवरी के दिन आता है। तो इसलिए ये जो उत्सव है, ये जो पर्व है, ये पर्व सूर्य के अनुसार चलता है। इसे जो है मकर संक्रांति कहते हैं।
12 राशि होती है और 30 दिन के बाद सूर्य और चंद्र अलग अलग राशि में प्रवेश करते हैं। एक राशि में से दूसरी राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। ये मकर संक्रांति के दिन सूर्य धन राशि में से मकर राशि में संक्रांति करता है, प्रवेश करता है। ये जो संक्रांति का काल है, ये काल बहुत अल्प काल होता है। देवी पुराण में बताया गया है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति जब पलक झपकाता है तो उसे एक निमिष कहते हैं। ये निमिष का भी जो है 30वां भाग उसे तत्पर कहते हैं और ये तत्पर का भी जो है 100वां भाग उसे त्रुटि कहते हैं और ये त्रुटि के 100वें भाग में का जो समय होता है, इतने समय में जो है सूर्य संक्रांति कर लेता है एक राशि में से दूसरी राशि में। मतलब जो है देखा जाए तो बहुत अल्प काल में ये संक्रांति हो जाती है। लेकिन जैमिनी ऋषि ने बताया है कि ये संक्रांति के पहले की 16 घड़ी और संक्रांति के बाद की 16 घड़ी उसे जो है परम पवित्र मानी गई है। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, मतलब जो है 12 घंटे और 46 मिनट का जो ये समय है, ये समय बड़ा पवित्र माना गया है और इसलिए जो है ये मकर संक्रांति को पुण्य पर्व भी कहते हैं। मकर संक्रांति का एक दूसरा नाम है उत्तरायण। उत्तरायण मतलब वैसे तो हम देखते हैं कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन साथ में जो है प्रतिदिन सूर्य की और भी एक गति होती रहती है जो बहुत सूक्ष्म है। जो मकर संक्रांति के दिन तक ये जो सूर्य की गति होती है, ये गति दक्षिण की ओर थोड़ी थोड़ी होती रहती है, लेकिन उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है फिर से वापस उत्तर की ओर अपनी गति करने का प्रारंभ करता है और इसीलिए जो है उसे कहते हैं उत्तरायण। और ये जो उत्तरायण का पर्व है, इसका भी जो है बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है। महाभारत की बात हम सब जानते हैं कि वैसे तो भीष्म पितामह को अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के 10वें दिन इतने जो है तीर मारे थे कि उनका पूरा शरीर छलनी हो गया था और सारे तीर उनके जो है शरीर में ही थे। वे जो है ऐसे ही शरशैया पर लेट गए। उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, तो वे चाहते तो उस समय अपने शरीर का त्याग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को रखा और जब उत्तरायण का दिन आया तब उन्होंने अपने ये भौतिक शरीर को छोड़ा। क्योंकि ये जो उत्तरायण का दिन है, ये दिन परम पवित्र दिन हमारे शास्त्र में माना गया है। और भी जो है एक महिमा उत्तरायण की बताई गई है जो ब्रह्मांड पुराण में बताई गई है। वहाँ पर जो है बताते हैं कि उत्तरायण के दिन दान और पुण्य का बड़ा महत्व है और इसलिए जो है हम देखते हैं हमारी परंपरा में जगह जगह पर उत्तरायण के दिन प्रातः काल से ही ये दान करने के जो है प्रारंभ हो जाता है। अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग प्रकार से दान करते हैं, लेकिन हमारे जो संप्रदाय में ये पर्व एक विशेष रूप से मनाया गया है। हम सब जानते हैं कि भगवान स्वामीनारायण ने बाद में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज और वर्तमान समय में हम देखते हैं परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज अनेक विध कार्य, अनेक विध प्रवृत्ति समाज के उत्थान के लिए वे करते रहते हैं। तो उन्होंने जो ये प्रवृत्ति की है,
ये प्रवृत्ति झोली मांग कर ये प्रवृत्ति की है। वे जो है घर घर पर गए हैं, वहां पर जाकर उन्होंने झोली मांगी है। विशेष रूप से हम देखते हैं ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज और ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज। शास्त्री जी महाराज ने ये उपासना प्रवर्तन का एक अद्भुत यज्ञ आरंभ किया था और इसके लिए उन्होंने जो है ये अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के भव्य मंदिर बनाए। लेकिन ये भव्य मंदिर उन्होंने जो बनाए हैं, ये उन्होंने सखत परिश्रम करके मंदिर बनाए हैं। जितने भी जो है मंदिर बने हैं, सर्वप्रथम उन्होंने बोचासण का मंदिर बनाया, बाद में सारंगपुर का मंदिर, गोंडल, अटलादरा, गढ़ा, ये सभी मंदिरों में उन्होंने प्रचंड पुरुषार्थ किया है। लेकिन ये मंदिर उन्होंने जो बनाए हैं, ये मंदिर वे जो है बनाने के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, इसमें एक है झोली। वे जो है घर घर पर गए हैं और घर घर पर जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज जो है बताते हैं कि हम 3 गांव में झोली मांगते थे और तब जो है सारंगपुर में चूल्हा जलता था। मतलब उन्होंने जो है जो भी कार्य किए हैं, ये झोली के ऊपर कार्य किए। वे एक गांव, उसके बाद जो है दूसरे गांव जाते थे, घर घर पर जाते थे और संतों के जो भगवे वस्त्र है, भगवे वस्त्र की झोली लेकर जाते थे और ये झोली में लोग जो भी अर्पण करते थे, उसके ऊपर जो है उन्होंने ये मंदिर बनाए हैं। तो ये जो है स्मृति के लिए प्रतिवर्ष हमारे जो है सभी सत्संगी और सभी संत घर घर पर जाते हैं और झोली मांगते हैं, जिससे जो है हमें ये प्रचंड पुरुषार्थ की स्मृति होती रहे। और इसीलिए जो है इस पर्व को जो है मकर संक्रांति का पर्व, उत्तरायण के पर्व के साथ झोली पर्व भी कहते हैं। ये जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के और भी जो है अर्थ परम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी ने किए हुए हैं। संक्रांति मतलब सम्यक क्रांति, संपूर्ण क्रांति। क्रांति कौन सी क्रांति? तो ऊर्ध्व गति की क्रांति। जो दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा को यम की दिशा बताई गई है और जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा को अध्यात्म की, परब्रह्म की, भगवान की दिशा बताई गई है। तो अधो मार्ग से ऊर्ध्व मार्ग की और हमारी जो है क्रांति, उसे जो है कहते हैं संपूर्ण क्रांति, वैचारिक क्रांति। हमारे जो विचार है, ये विचार अधम विचारों को छोड़कर हमारे विचारों को हम ऊर्ध्वगामी विचार बनाए, ये जो है संपूर्ण क्रांति है, सम्यक क्रांति है। वे जो है संक्रांति का एक दूसरा अर्थ करते हैं कि संघ क्रांति। परम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी बताते हैं कि जो है संघ हमारा कैसा है, इसमें भी जो है कई बार क्रांति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो हमारे अंदर के विचार है, ये अंदर के विचारों की पुष्टि बाहर के विचारों से ही होती है। अगर हमें जो है हमारे भीतर के विचारों को क्रांति करनी है तो बाहर संग भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो केवल जो है आंतरिक विचारिक क्रांति से जो है काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमें जो है ये हमारे संघ की क्रांति भी करनी पड़ेगी। और संघ की क्रांति मतलब कि हम जो है सत्पुरुष का निरंतर संग बनाए रखे, तो इससे जो है संघ की क्रांति होगी। और तीसरी जो है वे बात बताते हैं, संक्रांति मतलब संघ क्रांति। वर्तमान समय में परम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज इस विषय का बहुत आग्रह रखते हैं। संघ, एकता, मतलब मैं अकेला आगे बढ़ूं ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर हमारे विचार बने होते हैं, ये मैं अकेला आगे बढ़ूं और सबसे मैं आगे बढ़ जाऊं, उसी प्रकार के होते हैं। लेकिन जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज बताते हैं कि दूसरों के उत्कर्ष में ही अपना उत्कर्ष है, दूसरों के आनंद में ही अपना आनंद है, दूसरों के भले में ही अपना भला है। मतलब मैं अकेला आगे बढ़ूं ऐसा नहीं, पूरा संघ, हम सब साथ में आगे बढ़े, तो ये जो है संघ की क्रांति है। तो ये जो हमारे शास्त्र में
और हमारे गुरुओं ने ये मकर संक्रांति पर्व की महिमा और मर्म बताया है। भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो सारे विचार उन्होंने बताए हैं, ये मर्म बताया है, ये हमारे जीवन में दृढ़ हो। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। मकर संक्रांति के इस पर्व का विशेष मर्म एवं महिमा को हमने प्रवचन के माध्यम से जाना। आइए अब हम अक्षरधाम मंदिर के कोषाध्यक्ष ऐसे पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि आज के दिन प्रासंगिक प्रवचन का हमें लाभ प्रदान करें। पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी। यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वहनीरधते धरणिरुदधीर् लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। जब से इस सृष्टि में मानव जीवन का प्रारंभ हुआ है, तभी से मानव मन में कई जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने की निरंतर इच्छा रहती है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये सृष्टि कितनी विशद है, ये सृष्टि का नियामक कौन है, संचालक कौन है, कर्ता कौन है, ये संसार चक्र का क्या कोई अंत है कि नहीं है, मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं है, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा। ऐसी कुछ जिज्ञासाओं का उसको सांप्रत काल में जहां सीधा समाधान मिलता है, उसको अपने मोक्ष की प्रतीति होती है। तत्व का जो दर्शन है वो उसको स्पष्ट रूप से सामने प्रत्यक्ष दिखता है, वहां वो समर्पित होए बगैर रहता नहीं है। उस तत्व दर्शन का उपासक वो बन जाता है। जहां उसकी दुविधाएं दूर हो, उसके आघात अदृश्य हो, मन की परम शांति मिले, आंतरिक द्वंद्व समाप्त हो जाए, स्वभाव की उग्रता है वो शांत होती अनुभव हो,
जहाँ कहीं पर भी ऐसे अनुभव उनको होते हैं तो श्रद्धापूर्वक वहाँ झुके बगैर वो रहता नहीं है। वो वहाँ श्रद्धा से जुड़ जाता है। अपने पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी जितने भी सद्गुणों हैं, वो सद्गुणों की पुष्टि जहाँ से होती होगी, वो सद्गुणों का विकास जहाँ से होता होगा, और वो सद्गुणों के कारण परिवार में समरसता का भाव, प्रेम का भाव, शांति का साम्राज्य बना हो, ऐसा अनुभव जब उनको होने लगता है, तब वो प्रेम, पवित्रता, प्रामाणिकता, उदारता, क्षमाशीलता, ये सभी सौहार्द, मैत्री के ये सारे भावों को अपने आप में आत्मसात होता हुआ जहाँ से वो देखता है, अनुभव करता है, वहाँ वो आस्थापूर्वक नमन करे बगैर रहता नहीं है। वो उसी का ही बन जाता है। जहाँ से हमें अन्य की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए निरंतर प्रेरणाओं मिलती हो। राष्ट्र सेवा में उपयोगी जितने भी सद्गुणों हैं वो प्राप्त होते हो। कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता के गुणों अपने आप में विकसित होते हुए हम देखते हो। हम सच्चाई से भरे हुए हो, ऐसा हमें अनुभव होता है। हमारे अंदर सेवा के लिए श्रद्धा है, मानवता है, परोपकार की वृत्ति हमारी और अधिक आगे बढ़ रही है। ये सब कुछ जब हम जिस स्थान पर अनुभव करते हैं, जिस पर्यावरण में अनुभव करते हैं, उस पर्यावरण के प्रति, उस स्थान के प्रति हमारी आस्तिकता बढ़ती ही है, ये स्वाभाविक है। और मानवता के, राष्ट्र उत्थान के, व्यक्तिगत कल्याण के और विकास के और आध्यात्मिक उन्नति के ये जितने भी सारे आयामों हैं, वो सभी आयामों जब कोई एक स्थान से हमें संपूर्ण रूप से हमारे जीवन में प्रेरणा रूप बनते हुए देखते हैं और हमारे सभी के लिए वो आयाम खुले होते हैं, तब स्वाभाविक है कि उस स्थान में हमारी आस्था, आस्तिकता, श्रद्धा, समर्पण का भाव हमेशा वो समर्पित रहता है। समझो हम उनके स्वाभाविक से स्वभाव से ही अनुयायी बन जाते हैं। आज बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, स्वामीनारायण संप्रदाय का एक बहुत बड़ा गौरव है। ये संस्था BAPS के नाम से आज विश्व विख्यात है। और ऐसी संस्था में आबाल वृद्ध नर नारी लाखों की संख्या में ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में मानवता के ये गुणों को विकसित होते हुए अनुभव किए हैं और उस सद्गुणों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का सीधा समाधान उन्होंने प्राप्त किया है। व्यक्तिगत जीवन में, अपने आंतरिक जीवन में, अपने निजी जीवन में उन्होंने परम शांति का अनुभव किया है। कौटुंबिक और पारिवारिक जीवन के अंदर भी उन्होंने शांति का, संस्कारों का, समन्वय का, समरसता का, प्रेम सहिष्णुता का, बंधुता का अनुभव किया है। और राष्ट्र उत्थान के लिए, समाज सेवा के लिए भी अपने आप को वो समर्पित करने के लिए हमेशा के लिए तैयार होते हैं और करते हैं। ऐसा अनुभव लाखों लोगों ने ये संस्था के
सानिध्य में किया है। इसीलिए BAPS के आप सभी लाखों अनुयायियों, हम सभी हजारों से भी ऊपर संत आज जिस श्रद्धा से हम ये संस्था को, सिद्धांत को और ये सभी के आधारभूत सतपुरुष को समर्पित हुए हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, मात्र ये संस्था का और सतपुरुष का और ये सिद्धांत का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है, ऋण है। और उस ऋण से उन्नून होने का अपनी समर्पण की निष्ठा से हम यत्किंचित प्रयास करते हैं और उससे हमें और आनंद और सुख प्राप्त होता है। मानव मन वहीं अटकता है जहां उनका सुख उसको मिले, परंतु शाश्वत, अखंड और निर्बाधित सुख वो हमें आध्यात्मिकता से ही मिलता है। उसका अनुभव लाखों लोगों ने किया है और ऐसी ही श्रद्धा से मानव सेवा के लिए आज BAPS संस्था प्रस्तुत है और उसमें हजारों की तादाद में समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ, धर्म नियम से युक्त, प्रामाणिक, तेजस्वी स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज BAPS के 55,000 से अधिक स्वयंसेवकों विश्व भर में व्याप्त BAPS की मानव सेवाओं में सीधे ही जुड़े हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से और सांप्रत काल में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से मानव उत्थान के, जन कल्याण के 160 से भी अधिक कार्य BAPS के द्वारा विश्व भर में हो रहे हैं। उसमें स्वयं सेवकों के 1,20,00,000 से भी अधिक वार्षिक रूप से 1,20,00,000 से अधिक मानव घंटों का सदुपयोग होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मानव सेवा के अलग अलग आयामों है। प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे कि अध्यात्म की नींव पर जो समाज सेवा खड़ी है, वो समाज सेवा सच्ची समाज सेवा बनती है, उसमें कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता है। इसलिए अध्यात्म की नींव पर समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य आज BAPS संस्थान के द्वारा हो रहा है। समाज की आपदाओं में हमेशा BAPS संस्था आगे ही रही है। चाहे वो भूज का भूकंप हो, चाहे उस्मानाबाद जिले महाराष्ट्र में 1993 में सास्तुर और किल्लारी में जो भूचाल आया था और जो आपदा समाज में आई थी वो हो, मोरबी का बंध टूटा हो और पूरा मोरबी पानी में बह गया हो, ढह गया हो, उस समय मानव की सेवा, समाज की सेवा, पशुओं की सेवा में ये संस्था हमेशा के लिए खड़ी रही है। चाहे वो सुनामी हो, चक्रवात हो या कोरोना का कहर हो, किसी भी प्रकार की आपदा में संस्था के समर्पित स्वयंसेवक को हमेशा गुरु हरि के आदेश पर तत्पर होते हैं और उसका अनुभव पूरे समाज ने किया है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवकों की एक अद्भुत सेना आज BAPS के पास है, जो मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुकी है।
बहुत सुंदर बात 1993 में उस्मानाबाद जिले के किल्लारी सास्तुर गांव में जब भूचाल आया, समुद्राल और कौंजीगढ़ ये 2 गांव संस्था ने उस समय गोद लिए थे। हॉलैंड से एक डेलीगेशन आया था और कुछ सामान उनके पास था। टेंट्स थे, हॉस्पिटल के लिए एक टेंट थे, पानी की टंकियाँ थी जो पोर्टेबल थी, और कुछ दवाई वगैरह। वो जाकर कलेक्टर श्री को मिले और उन्होंने कहा कि ये वितरण हमें करना है। कलेक्टर साहब ने बताया सबसे अच्छा कार्य BAPS का यहाँ ये हो रहा है कि उनके पास लॉगिंग है, पूरी सूची है। ये 2 गांवों की कितने लोग उसमें मरे हैं, कितने जीवित है अभी कहाँ रह रहे हैं, उनके पास क्या सामान है, क्या नहीं है, क्या दिया गया है, क्या बाकी है। ये सब कुछ सूची उनके पास खूब सुंदर रूप से तैयार है। उन्होंने रोज के राशन कार्ड भी तैयार किए हैं कि जितनी सामग्री दी है आवश्यकता के अनुसार मिली है, और रोज रोज का उनके पास सब कुछ लिखा हुआ है। अब उनके पास जाइए। इतना स्वच्छ पारदर्शक कार्य देखकर हॉलैंड के लोग अपना सारा सामान BAPS संस्था को दे गए। उनको एक विश्वास था कि यहाँ हम एक टी-शर्ट देंगे तो यहाँ स्वयंसेवक निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा करते हैं। इसलिए वो यदि हमने एक शर्ट दिया तो वो टाई लगा के आगे देंगे, और जहाँ शुल्क के साथ कुछ लेकर सेवा करने वाले होते हैं वहाँ शर्ट देंगे तो कॉलर ही पहुँचेगा। परंतु ये भाव उन्होंने जब देखा, अनुभव किया, BAPS की ये पारदर्शिता है सेवा में, उसका अनुभव सरकार श्री को भी भूज में हुआ। और भूज का भूचाल 500 से अधिक गांवों में भोजन सामग्रियों का वितरण करने का कार्य तुरंत ही BAPS ने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि स्वयंसेवकों का समर्पण है। 12 से 15 गांवों को जब गोद लिए, एडॉप्ट किए और संपूर्ण गांव बनाकर निर्मित करके उसको समर्पित कर दिया, उसका लोकार्पण हुआ। ये सेवा कार्य में भी BAPS के स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा में चक्रवात आया, बनीपाट और चाकुलिया गांवों का पुनः निर्माण करके जब लोकार्पण किया, स्कूल बनाकर लोकार्पित की, उसमें भी BAPS के समर्पित स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, उनकी निष्ठा, कार्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा कितनी ऊंची के भूज में तो एक स्वयंसेवक ऐसा था जो भूज का ही था, जिनका परिवार पूरा मलबे के नीचे दटकर मर गया था, और इस आघात में से वो बाहर निकले उससे पहले ही सेवा कार्य आया तो तुरंत सेवा कार्य में जुड़ गया। ऐसी समर्पण की निष्ठा से ये संस्था के वैश्विक कार्यों जो होते हैं वो स्वयं सेवकों की ये निष्ठा से होते हैं। आज 110 से भी अधिक शैक्षणिक संकुलों, छात्रावासों और हॉस्पिटलों है संस्था ने समाज की सेवा के लिए समर्पित किए हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि कुछ लक्षण से युक्त, संस्कार से युक्त शिक्षण होगा तो ही वो हमारा रक्षण करेगा, नहीं तो वो शिक्षण भी भक्षण का साधन बन जाएगा। इसलिए सा विद्या या विमुक्तये ये सूत्र को लेकर मात्र और मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये सेवा है, इस भाव से ये सब कुछ सेवा कार्य स्वयं सेवकों करते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज विद्यार्थियों के अंदर आध्यात्मिक संस्कार आए, परिवार के अंदर
वो सभी का, बड़ों का आदर करे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की भावनाओं को आत्मसात करके वो प्रामाणिकता से पढ़ाई करे, पुरुषार्थ करे, भगवान के प्रति खूब श्रद्धा भाव से विनम्र बनकर प्रार्थना भी करे और उच्च सफलता को प्राप्त करे। ऐसे संस्कारों ये शिक्षा केंद्रों में प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा हमेशा मिलते रहे हैं। वनवासी भाइयों के लिए निःशुल्क छात्रालयों और उनके लिए पढ़ाई की उच्चतम व्यवस्था भी संस्था के द्वारा होती रही है और आज भी होती है। हम देखते हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक ऐसा कार्य चलाया कि हजारों वर्षों का जो मानवीय अनुभव है वो हमारे सद्ग्रंथों में है, हमारे संस्कृत साहित्य में है, और वो संस्कृत साहित्य और हमारे सतशास्त्र उनका संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो, और वो शास्त्रों की बातें मात्र शास्त्रों के पन्नों में वो मूल्य दबे हुए ना रहकर वो विश्व के मैदान में प्रवाहित हो। इस प्रकार का भी एक सुंदर अभियान चलाया है। और इसीलिए संस्कार, संस्कृति और संस्कृत उसका संरक्षण हो, इसलिए BAPS स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने की है। गुरुकुलों की स्थापना भी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने की है। निवासी शालाओं, बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग अलग उसकी स्थापना भी ये संस्था के द्वारा हुई है। और आज हजारों की संख्या में बाल बालिकाओं, युवक युवतियों पूरा लाभ ले रहे हैं। समाज में युवान चरित्रवान बने, आदर्श बने, संयमी बने, संस्कारी बने, और उनका जितना भी सामर्थ्य है इस युवन में, जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी चिंतन है, वो सभी चिंतन लोक हित के लिए, मानव कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए उसका विनियोग हो। ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से युवा तालीम केंद्र और युवतियों के लिए युवती तालीम केंद्रों का भी खूब सुंदर कार्य आज संस्थान के द्वारा हो रहा है। और आनंद की बात यह है कि उसमें निवास, भोजन, पढ़ाई, प्रशिक्षण ये सभी निःशुल्क है। इतना बड़ा सुंदर कार्य आज समाज गठन के लिए ये BAPS संस्था निःशुल्क कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है और आश्चर्य की बात है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अनेक विध सेवा प्रवृत्तियों प्रारंभ कराई थी और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा आज वो सेवा प्रवृत्ति अविरत चल रही है। उसमें एक सेवा है मंदिर निर्माण की सेवा। मंदिर एक भारतीय आध्यात्मिक वैभव है। कोई भी देश का चरित्र यदि किसी को जानना हो, कोई भी समाज का चरित्र यदि उसको जानना है, तो उस देश में, उस समाज में आध्यात्मिक केंद्र कितने वैभवशाली है। वैभव मतलब जीवंत है, समृद्ध है आध्यात्मिकता से, वो देखना चाहिए। और उससे ही समाज का पूरा चित्र वो समझ पाएगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने आध्यात्मिक केंद्र के रूप में महान तीर्थ समान, मानवीय गठन के लिए पाठशाला समान, ब्रह्म विद्या की कॉलेज समान 1200 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण कराया है। आज BAPS संस्थान के विश्व भर में वनवासी क्षेत्र से लेकर
विश्व भर में व्यापक ये संस्था 1200 से अधिक मंदिरों का निर्माण करा के समाज को उच्च आध्यात्मिकता की भेंट दे रही है। ये मंदिरों मात्र पूजा के स्थान नहीं रहे, परंतु मानव की आत्मा में पड़ी हुई आस्था का ये साकार स्वरूप बनकर आज निखर उठे हैं। आंतरिक शांति के, मन की शांति के ये स्थान बन गए हैं, जहां जाकर हम हमारी श्रद्धा को भगवान के चरणों में निवेदित कर सके। उस परमात्मा परमेश्वर, जगत के कर्ता, नियंता, आधार और प्रेरक, उनकी हम प्रार्थना कर सके, उनसे हमारा संवाद हो। वो बाहर विराजमान मूर्ति मेरे भीतर में विराजमान है, इस प्रकार के भाव से मैं अंतर्मुखी बनूं और आध्यात्मिक आनंद को खूब भोग सकूं और भीतर से समृद्ध बनूं। ये मंदिर हमें अंदर से समृद्ध बनाते हैं, हमारे चिंतन को मंदिर बदल देते हैं और हमारे अंदर सच्ची समझ देते हैं। मानव जीवन में सबसे बड़ी संपदा यदि कोई हो तो सच्ची समझ है। वो समझ अपने स्वरूप के विषय में, वो समझ परमात्मा के स्वरूप के विषय में, और वो समझ है परस्पर एक दूसरों को समझने की। कुछ ऐसे विचारों, सांख्य के विचार, कुछ ऐसे विचारों जगत के नाशशीलता के विचार, कुछ ऐसे विचारों परमात्मा की मूल्यवान भेंट जो हमें मिली है उसका चिंतन, वो प्राप्ति का आनंद, ये सब से जब वो सराबोर बनता है तब उसका जीवन वास्तव में आनंदित रहता है, समता को प्राप्त करता है, सहिष्णुता को वो प्राप्त करता है, वो प्रेम बंधुता का विकास विश्व भर में कर सकता है, ऐसा समर्थ और सक्षम बनता है ये मंदिर के कारण। इसलिए ये मंदिर राष्ट्र उत्थान के कार्य में बहुत बड़े सहायक है, क्योंकि समाज सेवा और राष्ट्र उत्थान के लिए जो आवश्यक सद्गुणों है वो सद्गुणों की प्राप्ति मंदिर परिसर एक ऐसा वातावरण बना देता है ताकि वो सद्गुणों स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सिंचित हो। कर्तव्य निष्ठा, वफादारी, प्रामाणिकता, पवित्रता, सच्चाई, स्वच्छता, धर्म नियम की टेक और दृढ़ता, ये सारे भाव राष्ट्र उत्थान के कार्य में बहुत ही मददरूप बनते हैं, जो मंदिर से हमें प्राप्त होते हैं, जो आध्यात्मिक केंद्रों से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए मंदिरों की जरूरत है। भगवान स्वामीनारायण जी से चली आ रही ये परंपरा प्रमुख स्वामी जी महाराज और आज महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा जीवंत है, क्योंकि ये मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हुए भी, संस्कारों की गंगोत्री समान होते हुए भी, ये मंदिर कला के भी बड़े पोषक रहे, कला के धाम रहे। चिंतन, प्रज्ञा और मेधा, कला और संस्कार और अध्यात्म सबका संयोजन ये मंदिर होता है। V.S. नायपॉल एक अंग्रेज लेखक, उसने स्वतंत्र भारत के लिए एक टिप्पणी की थी कि स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक कला का एक भी स्थान नहीं है। उसका इंगित ये था कि भारत में आज लोग सार्वजनिक रूप से कला के जो भी स्थान देखते हैं वो स्वतंत्र भारत की देन नहीं है, वो गुलाम भारत में पनपे हुए और बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी। कोई कहे कि गरीब देश को सार्वजनिक कला के इतने बड़े स्थान कैसे परवड़ते हैं, तब V.S. नायपॉल ने यह लिखा था कि गरीब देश में सार्वजनिक कला के स्थानों की अधिक जरूरत है, क्योंकि पूंजीपति तो कला को खरीद कर भी घर में बसा लेगा। उसका जवाब, इस टिप्पणी का जवाब कोई दे नहीं सका था। जब सन 2005 में दिल्ली में अक्षरधाम का निर्माण हुआ, गांधीनगर के अक्षरधाम के बाद दिल्ली में स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण जब हुआ, भारतीय कला को संजोकर प्रमुख स्वामी जी महाराज ने रख दी। भारतीय कला का इतना पोषण किया,
भारतीय कलाकारों को समृद्ध बनाए, उनको उच्च स्तर पर बिठाए और उनको पोषण दिया। और कला के इस स्थान के अंदर आज सभी लोग गौरव से जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं। और हम सभी के लिए सार्वजनिक कला का उत्तम स्थान यदि दिल्ली में कोई हो तो दिल्ली का अक्षरधाम है। गरीब, तबंगर, नात, ज्ञाति के कोई भी जाति ज्ञाति के भेदभाव बगैर, ऊंच नीच के कोई भेदभाव बगैर, किसी भी प्रकार के देश प्रांत प्रदेश के भेदभाव बगैर कोई भी अक्षरधाम में जा सकता है और निशुल्क प्रवेश है। उस दर्शन को निशुल्क देख सकता है, कला का आनंद ले सकता है, भक्ति का आनंद ले सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। हाँ, मानव उत्थान के लिए प्रेरक प्रदर्शनी वहां पर है। उसके रख रखाव के लिए कुछ शुल्क प्रदर्शनियों के जरूर है, परंतु मंदिर प्रवेश निशुल्क है, मंदिर के दर्शन निशुल्क है। और ये सारी सेवा ये पूरा स्वयं सेवकों से संचालित है, समर्पित स्वयं सेवकों। ये महान कार्य समाज उत्थान और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना खूब पुरुषार्थ भरा ये सहयोग दे रहे हैं। ये BAPS की देन है। आज 1100 से भी अधिक संत बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के आश्रित है। और यह संत का पुरुषार्थ अद्भुत है। निर्वेद के पथ पर चले हुए ये संत पूरी परंपरा और संस्कृति को समर्पित है, समूची मानव जाति को समर्पित है। और ऐसे संत त्याग के उच्च भूमिका पर विराजमान है। धन के त्यागी ये संत है। अष्ट प्रकार के ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर समाज के अंदर अपनी पूर्ण स्त्री और साधु की मर्यादाओं को परिपालन करते हुए वो सतत विचरण करते हैं और समाज को निर्व्यसनी और निर्मादक बनाने का प्रयास करते हैं। समाज में एक सच्ची समझ आए, वहम अंधश्रद्धा दूर हो, समाज पवित्र बने, स्वच्छ बने, उसको अपना कर्तव्य समझकर सेवा भाव से ये कार्य संतों करते हैं। इसीलिए पारिवारिक शांति समाज में बनी रहे। आज परिवार ही समाज का आधार स्तंभ है। कोई भी समाज और राष्ट्र वो परिवारों से बना हुआ है और परिवार संस्कारी बने, सुसंस्कृत बने, परिवार आध्यात्मिकता से सिंचित बने, समृद्ध बने, तो राष्ट्र भी उन्नत बनेगा। ग्रीक फिलोसोफर के रूप में दो नाम हमारे सामने हमेशा आते हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो का मानना था कि कुटुंब और परिवार जैसी कोई संस्था होनी ही नहीं चाहिए और जब बालक का जन्म हो उस समय उसकी माता की आंखों पर पट्टी बांधकर उस बालक को माता से अलग कर दिया जाए और उस बालक को राष्ट्र भावना से सिंचित करने के लिए एक अलग आयोजन किया जाए ताकि वो परिवार और कुटुंब के साथ स्नेह भाव से बंधकर अपना पूरा जीवन मात्र परिवार की सेवा के लिए खपा ना दे और राष्ट्र सेवा के लिए अपने जीवन को दे। ये प्लेटो का मत था। एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेटो मेरे गुरु है। 17 वर्ष की आयु का जब मैं था तब प्लेटो के पास पहुंच गया था, परंतु परिवार के विषय में मेरे गुरु प्लेटो की जो मान्यता है उससे मेरी मान्यता भिन्न है। वो कहते थे कि राष्ट्र उत्थान के लिए जितने आवश्यक सद्गुणों है वो आवश्यक सद्गुणों की पुष्टि परिवार से ही होती है। इसलिए परिवार समृद्ध बनेगा तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। आज परिवार को समर्थ बनाने का आध्यात्मिकता से और मूल्यों से
प्रमुख स्वामी जी महाराज के ये संत विचरण करते, ये कार्य करते हैं। निर्व्यसनी निर्मादक समाज बने, स्वच्छ चरित्रवान समाज बने, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ समाज बने और इस प्रकार से आध्यात्मिक गुणों से सिंचित सरल विनम्र विवेकी समाज बने, सत्यनिष्ठ समाज बने। ये संतों का मार्गदर्शन है। इसलिए धर्मशास्त्रों की कथा, श्रेष्ठ आध्यात्मिक साहित्य का चिंतन संतों जब उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रेरक कथा वार्ता से उनका संपोषण होता है। और इसीलिए BAPS में प्रति सप्ताह 20,000 से अधिक सत्संग सभाओं प्रति सप्ताह होती है, जिसमें बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए, संयुक्त रूप से सभी के लिए और महिलाओं के लिए अलग। एक सप्ताह में देश और विदेश में 20,000 से अधिक साप्ताहिक सत्संग होते हैं। 4,000 से अधिक सत्संग केंद्रों की स्थापना BAPS ने की है। 4,000 से अधिक बाल बालिकाओं के लिए बाल सभाओं का आयोजन और बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना BAPS के द्वारा हुई है। ये बहुत बड़ी देन है। बचपन से ही बच्चों में ये धर्म के संस्कार आए, ये कार्य आज बहुत बड़ा कार्य है। माता पिता अपने परिवार के लिए समय निकाले, महिला उस घर में शांति और आनंद का वातावरण प्रतिष्ठित कर सके, ऐसी जागृत बने। ये सब कुछ घर सभा के द्वारा, सत्संग सभाओं के द्वारा, क्षेत्रीय सत्संग सभाओं के द्वारा प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये सुंदर कार्य का विस्तार किया है। और आज BAPS संस्था में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से ये कार्य खूब विकसित हो रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। संत अपनी धर्म मर्यादा में पूर्ण रूप से रहते हुए ये कार्य को जब करते हैं तो हमारे वनवासी और आदिवासी भाइयों का भी जबरदस्त उत्कर्ष हुआ है। वनवासी क्षेत्रों में, दलित समाज के बीच में हमारे आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए वो समाज में संतों का सतत विचरण चलता है। इसलिए सेलवास, दादरा नगर हवेली, पंचमहाल, छोटा उदयपुर, हिम्मतनगर, साबरकांठा के क्षेत्र के वनवासी भाइयों और मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर बसे हुए और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे हुए और गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बसे हुए हमारे कई वनवासी आदिवासी भाइयों, उनके उत्कर्ष के लिए समाज के बहुत बड़े कार्य आज संतों ने किए हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तो वनवासी युवकों को दीक्षित करके संत भी बनाए हैं और वो दलित समाज और वनवासी आदिवासी समाज के संत मंदिरों के पुजारी भी बने हैं। इस प्रकार की एक अद्भुत सहिष्णुता, बंधुता, प्रेम, मैत्री, संवादिता का और धार्मिक सहिष्णुता का पूरा वातावरण ये सत्संग समाज के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये संत विचरण से लाखों लोगों को निर्व्यसनी जीवन जीने की प्रेरणा और एकता से सेवा करके राष्ट्र उत्थान करने की प्रेरणा आज ये संस्था सभी को दे रही है। बड़े बड़े उत्सव और महोत्सवों का आयोजन करके भारतीय संस्कारों की गंगोत्री ये उत्सव के माध्यम से बहाई है, जहाँ प्रेम, मैत्री, संवादिता, मानवीय उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का ऐसा वातावरण बना। दिल्ली अक्षरधाम के उद्घाटन के समारोह में आचार्य महाप्रज्ञ जी यही बोले थे कि यहाँ मैंने धर्म का साकार रूप देखा। प्रमुख स्वामी जी से लेकर सभी में जो मैत्री और संवादिता का, प्रेम का भाव मैंने देखा। उन्होंने कहा यदि ऐसा वातावरण यदि पूरे विश्व में प्रसारित हो जाए तो धार्मिक विसंवादिता का जो भी समस्या है उसका सीधा निराकरण प्राप्त हो सकता है। इसलिए मानव सेवा के कई आयामों को आज BAPS संस्था छू रही है और उसमें समर्पित स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है, संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से
आज BAPS संस्था इतना महान कार्य कर रही है। उस महान कार्य में आप सत्संगियों का, BAPS संस्था के आश्रित भक्तों का आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा योगदान है। आज धर्म के आदेश अनुसार, धर्मशास्त्र के आदेश अनुसार, भगवान स्वामीनारायण जी के आदेश अनुसार आज आप सभी सत्संगी अपनी जो भी कोई इनकम है, आय है, उसमें से अपना हार्दिक रूप से समर्पण के रूप में 10वां हिस्सा निकालते हैं। आर्थिक रूप से जो निर्बल हो वो अपना 20वां हिस्सा निकालते हैं। ये भगवान स्वामीनारायण जी का आदेश है, ये धर्मशास्त्र का आदेश है। और इस आदेश का परिपालन करते हुए जब आप अपनी समृद्धि में से संस्था की सेवा के लिए, संस्था के मानव उत्कर्ष के महान कार्य के लिए आप अपना योगदान निरंतर सतत अचूक देते हैं, उससे ही ये सारे कार्य हो सकते हैं और होते हैं। आज देखते हैं अमेरिका में अक्षरधाम का निर्माण हो रहा है। भारतीय संस्कृति का एक गौरवशाली पताका ये अमेरिका का अक्षरधाम बन जाएगा। भारतीय कला, भारतीय अध्यात्म, भारतीय चिंतन, भारतीय मेधा, भारतीय प्रज्ञा यदि साकार रूप में विदेश की धरती पर देखना हो तो अमेरिका का अक्षरधाम, आज लाखों आबाल वृद्ध सभी नर नारी उसकी सेवा में जुड़े हैं। उनका श्रमदान इतना महान है कि वो अपने आप में धन दान के साथ श्रम दान और समय का दान देकर ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। अपनी संस्कृति को, एक वैभवशाली संस्कृति का गौरव विश्व में प्रसारित करने के लिए भारतीय संस्कृति के महान उद्घोषकों के रूप में आज जब वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तब उस पर पूरे समग्र भारतवासियों को एक गौरव का अनुभव होता है। दुबई की धरती पर, अबू धाबी में, मिडल ईस्ट की धरती पर अबू धाबी में जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से, तो हम सभी के लिए ये गौरवप्रद बात होती है। तब हमें लगता है कि आप लोगों का धर्मदान, 10वां हिस्सा जो भी धर्मदान के लिए, धर्मार्थ के लिए आप देते हैं, उसका कितना बड़ा व्याप है। आप जड़ को सींच रहे हैं, पत्ते पत्ते इस प्रकार पुलकित हो रहे हैं और मानव सेवा का एक बड़ा कार्य हो रहा है, समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आध्यात्मिक वातावरण इस धरती पर प्रकट करने का एक बड़ा कार्य हो रहा है। मानव जीवन के समग्र अर्थ सार्थक हो रहे हैं आपके ये धर्मदान से। मकर संक्रांति का ये पर्व है और मकर संक्रांति के इस पर्व पर जब लोग अपना दान, अनुदान, धर्मदान कुछ देते हैं, परंतु आप समर्पित सत्संगियों मात्र मकर संक्रांति नहीं, नियमित रूप से 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा देकर खूब बड़ी सेवा कर रहे हैं। और ये देने का आदेश भी है, क्योंकि उससे ही इस प्रकार के महान कार्य होते हैं, आगे भी निरंतर होते रहेंगे। तो इस प्रकार का एक सुंदर आयोजन हमारे धर्मशास्त्रों ने जब हमें दिया हुआ है, तो उसमें हम सभी सहभागी बने, सम्मिलित बने और इस प्रकार से इस कार्य को और भी आगे बढ़ाए। धर्मदान के लिए हमारी श्रद्धा अचूक होनी चाहिए। लोभ के इस भाव से ऊपर उठकर समाज की सेवा के इस महान कार्य में BAPS जैसी संस्था जब इतना पुरुषार्थ कर रही है, तो उसमें हमारा योगदान अचूक होना ही चाहिए। और इस योगदान से हम स्वयं लाभान्वित बनेंगे तो जीवन में खूब शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा और ये अनुभूति हम अखंड कर सके, यही आज के दिन महाराज स्वामी के चरणों में, प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की। BAPS निस्वार्थ सेवा और जीवन निर्माण का एक आध्यात्मिक आंदोलन, जिसके आद्य प्रेरणा मूर्ति थे भगवान स्वामीनारायण।
उन सनातन वैदिक आदर्शों को केंद्र में रखकर विकसित हुआ मानव उत्कर्ष का विराट अभियान अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी तथा ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज के पावन पुरुषार्थ से लोक हृदय में बीज बोए गए अक्षर पुरुषोत्तम के वैदिक तत्व दर्शन के भगवान स्वामी नारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम तत्व दर्शन के आधार पर इस संस्थान की स्थापना की थी ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सन 1907 में। शून्य से शुरू हुई यात्रा अनंत में बदलने लगी। इस आध्यात्मिक परिवार का उत्कर्ष हुआ ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के वात्सल्यमय व्यक्तित्व से, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की निर्दंभ साधुता एवं अहम शून्य प्रतिभा से, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी एवं BAPS के वर्तमान अध्यक्ष गुरुदेव प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से ये संस्था विश्व में सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा कार्यों में दिन रात प्रवृत्त है। भारत, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक तथा मध्य पूर्व के राष्ट्रों में 3,300 से अधिक केंद्रों का संचालन, 17,500 से अधिक साप्ताहिक सत्संग सभा केंद्र, 55,000 से अधिक स्वयं सेवकों का समर्पित समुदाय, प्रतिवर्ष 1,20 लाख से अधिक मानव घंटों का सेवामय उपयोग, 1,000 से अधिक सुशिक्षित संतों का वृंद, 110 शिक्षा संस्थान, छात्रावास एवं अस्पताल, 1,200 से अधिक प्रेरणा तीर्थों के समान सुंदर मंदिरों का निर्माण। यहां आध्यात्मिकता का पोषण होता है मंदिरों के द्वारा। यहां भारतीय संस्कृति की अस्मिता जागृत होती है अक्षरधाम के द्वारा। यहां संस्कारों का सिंचन होता है सत्संग सभाओं से। यहां नैतिकता सिखाई जाती है संतों के विचरण एवं जन जन के संपर्क से। यहां महिला जागृति के कार्यक्रमों से परिवारों में शांति और आनंद स्थापित किया जाता है। यहां जीवन परिवर्तन होता है उत्सवों से। ये संस्था UNO की सोशल एवं इकोनॉमिकल काउंसिल में सलाहकार संस्था के रूप में कार्यरत है। ऐसी आध्यात्मिकता से प्रकट होती है निस्वार्थ सेवा भावना, सभी के लिए, सदा के लिए। इसीलिए यहां हर एक दिन आनंद का दिन है, सेवा का आनंद, परिवर्तन का आनंद, आध्यात्मिकता का आनंद, लगातार 110 साल से।
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। विधाता अस्पताल जलंधर को BAPS संस्था शुरू से ही, जब से ये महामारी फैली है, लोगों की सेवा में रही है। शुरू में इन्होंने राशन दिया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो वो अवेलेबल करवाए हैं लोगों की सहायता के लिए। अक्षरधाम टेम्पल संस्था ने जो हमारा कुछ कंसंट्रेटर जो डोनेट किया है, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस कंसंट्रेटर से बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा, बहुत लोगों को जाने बचेगी। शांति एव शांति सामा शांति एधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितरे। हिमाचल प्रदेश में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। मैं अक्षरधाम स्वामीनारायण संस्था का अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। मानव सहयोग सोसाइटी को आज आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। मैं समझता हूं जो जलंधर में एक बहुत ही इसके योग्य पात्र हैं। मैं मानव सहयोग सोसाइटी की तरफ से अक्षरधाम आपका इस मानवीय कार्य के लिए दिल से आभार है। पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आइए अब हम सब विश्वव्यापी ये कोरोना संकट का शमन हो, पूरे विश्व में से ये संपूर्ण रूप से दूर हो, नाश हो, उसके लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन का गान करते हैं। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। अब हम सभी भक्तों आरती का दीप प्रज्वलित करेंगे। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की आरती में जुड़ते हैं। सभा के अंत में हम सब ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करेंगे। अगली सभा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः
विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परम् शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं